नमः सर्वेभ्यः। 12वीं क्लास के संस्कृत साहित्य के सभी स्टूडेंट को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मित्रों हम आपको लेकर आए हैं चतुर्दशः पाठः, यानी कि आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा दोस्तों। सारे पाठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आज का पाठ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पाठ है। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा पाठ कंप्लीट करवा दूंगा। तो पाठ है हमारा 14वां। तो जितने भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से सुनें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने हर पार्ट को बहुत ही रोचक तरीका से और बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। आप एक बार भी सुनोगे, देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद में जो आपके नोट्स बच गए हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जनवरी में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में और वीडियो के रूप में। कोई भी नोट्स है वो सब मिल जाएगा आपको, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए यदि आपको ये सारी चीज चाहिए तो दोस्तों। तो चलिए आज का ये पाठ हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है चतुर्दशः पाठः। ये हमारा 14वां पाठ रहेगा। पाठ का नाम है मित्रों कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम। ये हमारे पाठ का नाम है। ये थोड़ा सा अलग तरीका का पाठ है। इसका अर्थ है, पाठ का जो नाम है इसका अर्थ क्या है, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। कथम यानी किस तरह होता है, और शब्दानुशासनम यानी शब्दों का अनुशासन, कर्तव्यम का मतलब करना चाहिए। तो इस पाठ का अर्थ हो जाएगा बच्चों, शब्दों का अनुशासन कैसे करना चाहिए, यानी किस तरह से करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए, शब्दों का अनुशासन किस तरह से करना चाहिए, ये हमारे पाठ का नाम है। यानी कि संस्कृत में लिखा हुआ है कथम शब्दानुशासनम, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा शब्दों का अनुशासन कैसे करना चाहिए। अब देखते हैं इसका पाठ परिचय क्या है थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों अब हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय समझते हैं, उसके बाद में पाठ को पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, यह पाठ महर्षि पतंजलि विरचित महाभाष्य से उद्धृत है। यानी कि ये जो हमारा पाठ है मित्रों, ये पाठ महर्षि पतंजलि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य, उस महाभाष्य से लिया गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। माना कि प्रश्न आ जाता है कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, पाठ कहां से उद्धृत है या कहां से लिया गया है या किससे संबंध है इसका, तो उत्तर हो जाएगा आपका महाभाष्य से लिया गया है। ऐसे आगे कह रहे हैं इसमें शब्दों के अनुशासन का वर्णन किया गया है। यानी शब्दों का अनुशासन किस तरह से किया जाना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपशब्द कौन से होते हैं, साधु शब्द कौन से होते हैं, असाधु शब्द कौन से होते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए, ये सब बातें आपको इसमें मिलेंगी। किसमें? महाभाष्य के अंदर। तो इन सब को हम कहेंगे शब्दों के अनुशासन का वर्णन। ऐसे आपको समझना है। आगे लिखते हैं, इस पाठ में वर्णन किया गया है कि हमें कैसे शब्दों का उपदेश करना चाहिए। मतलब हमें किस तरह के शब्दों का उपदेश करना चाहिए, अर्थात केवल शब्दों का उपदेश करना चाहिए अथवा अपशब्दों का अथवा दोनों का। कहने का मतलब है बच्चों कि इसमें यह बताया गया है कि हमको किस तरह के शब्दों का उपदेश करना चाहिए। केवल शब्दों का उपदेश करना चाहिए क्या, अथवा केवल अपशब्दों का उपदेश करना चाहिए क्या, या फिर दोनों का उपदेश करना चाहिए क्या। ये एक प्रश्न है हमारे लिए। तो किस तरह के शब्दों का इसमें हमें उपदेश करना चाहिए, इसको यहां बहुत ही सुंदर तरीका से यहां विश्लेषण उसका किया गया है, अच्छे से समझाया गया है इसको। आगे लिख रहे हैं, इसी का समाधान प्रस्तुत पाठ में पौराणिक आख्यान के माध्यम से किया गया है। यहां अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट किया गया है।
तो इस तरह से मित्रों इसके अंदर क्या है आप समझ गए होंगे, इसमें क्या बताया गया है आपको अंदाजा लग गया होगा। इस पाठ के अंदर शब्दों का अनुशासन किस तरह करना चाहिए इस विषय को लेकर के इसमें व्याख्या है, ऐसे आपको समझना है। तो चलिए अब हम पाठ शुरू कर लेते हैं। पाठ परिचय के बाद में जो इसमें मैटर दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सर्वप्रथम यहां से देखेंगे, शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम। इसका मतलब क्या है? शब्दानुशासनम यानी होता है शब्दों का अनुशासन, इदानीम यानी होता है आपका इस समय या अब, और कर्तव्यम का मतलब होता है बच्चों करना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा अब शब्दों के अनुशासन का वर्णन करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? शब्दों के अनुशासन का वर्णन करना चाहिए। यहां से हमारा पाठ स्टार्ट हो जाता है। आगे लिख रहे हैं, किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः। किम यानी क्या, किम यानी क्या हो गया, और शब्दोपदेशः का मतलब शब्द उपदेश या शब्द कथन, कर्तव्य यानी करना चाहिए। अर्थ हो जाएगा इसका, देखिए यहां से लेकर यहां तक का अर्थ हो जाएगा कि क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, आहोश्वित अपशब्दोपदेश। मतलब ये हुआ, इसमें एक शब्द आया आहोश्वित, लिख रहे हैं ना आहोश्वित। आहोश्वित का मतलब होता है बच्चों, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अथवा। आहोश्वित का मतलब होता है अथवा। तो यहां हो जाएगा कि अथवा अपशब्दों का उपदेश करना चाहिए। आगे लिख रहे, आहोश्वित उभयोपदेशः इति। अथवा उभय उपदेश करना चाहिए। उभय उपदेश का मतलब दोनों का उपदेश करना चाहिए, ऐसा इस लाइन का मतलब है। दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। लिखा हुआ है, किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः, अर्थात क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिए। आहोश्वित अपशब्दोपदेशः, अथवा अपशब्दों का उपदेश करना चाहिए। आगे लिख रहा है, आहोश्वित उभयोपदेश इति, अथवा दोनों का उपदेश करना चाहिए। दोनों का मतलब क्या है बच्चों? यहां दोनों का मतलब है शब्दों का और अपशब्दों का, इनको दोनों कहा गया है। इन दोनों का उपदेश करना चाहिए। यहां पर प्रश्न के रूप में यहां शंका बताई गई है। तो अब तक अर्थ समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी एक के उपदेश से काम हो सकता है। यहां पर देखिए एक शब्द है अन्य तरह। अन्य तरह का मतलब होता है बच्चों एक। अन्य तरह का अर्थ क्या होता है? एक। देखिए मैं यहां पर आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं, यहां लिखा हुआ है अन्य तरह, तो अन्य तरह का अर्थ हो जाएगा एक, और उपदेशेन का मतलब उपदेश से, कृतम स्यात् काम हो सकता है। अर्थ हो जाएगा किसी एक के उपदेश से काम हो सकता है, ऐसा इसका मतलब है। यहां तक आगे लिख रहे हैं, तद्यथा। तद्यथा यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे कि। तद्यथा यानी जैसे कि। अब क्या उदाहरण दिया? देखिए यहां पर उदाहरण है, भक्ष नियमेना भक्ष प्रतिषेधो गम्यते। मतलब भक्ष नियमेना भक्ष प्रतिषेधो गम्यते, इसका मतलब है जैसे कि भक्ष नियम से। लिख रहा है भक्ष नियमेन। भक्ष नियमेन एक होता है भक्ष नियम, यानी भक्ष नियम का मतलब होता है खाने योग्य का नियम,
यानी क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका एक नियम होता है। शास्त्र में इसका नियम रहता है कि ये चीज तो हम खा सकते हैं और इन चीजों को हम नहीं खा सकते हैं, ऐसे शास्त्र में नियम रहता है। तो उसको कहते हैं भक्ष्य नियम। भक्ष्य नियम में वो चीजें आती हैं जो खाने के योग्य मानी जाती हैं। आगे लिख रहा है अभक्ष्य। अभक्ष्य का मतलब होता है जो खाने के योग्य नहीं है, यानी जो खाने के योग्य नहीं हो उनको अभक्ष्य कहेंगे। फिर कह रहे हैं प्रतिषेधो गम्यते। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रतिषेध, स्वतः जाना जाता है, यानी प्रतिषेध हो जाना, एक प्रकार से रोक लेना, मना कर देना, ऐसा समझ सकते हैं। दोबारा मैं इस लाइन का अर्थ बता रहा हूं, आप इस पूरी लाइन का अर्थ समझ लो। यहां से देखिए तद्यथा से लेकर के मैं आपको यहां तक लाइन का अर्थ समझाता हूं। इसका मतलब है तद्यथा यानी जैसे कि, भक्ष नियमेन यानी भक्ष नियम से, अभक्ष प्रतिषेधो गम्यते, अभक्ष नियम का प्रतिषेध अपने आप जाना जाता है, ऐसा मतलब है। यानी भक्ष नियम से, भक्ष नियम के द्वारा अभक्ष नियम का प्रतिषेध अपने आप जान लिया जाता है कि भाई ये चीज तो आपके लिए खाने के योग्य है और जो चीजें खाने के योग्य नहीं हैं वो स्वतः ही जान ली जाती हैं, ऐसा इसका मतलब है। आगे चलिए, अब देखो आगे लिखा हुआ है, इसी में आप यहीं से देखेंगे। आगे लिख रहा है पंच पंच नखा भक्षः इत्युक्ते गम्यतः एतत् अतोन्य भक्ष्याः इति। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब है कि पंच पंच नखा यानी पांच, पंच यानी होता है बच्चों पांच, और पंच नखा का मतलब जिसके पांच नाखून हो। पांच पंच नख जो जानवर हैं जैसे कि सिंह आदि जानवर हैं वो पंच नख कहलाते हैं। तो पांच पंच नख वाले जो जानवर हैं वो खाने के योग्य कहे गए हैं भक्ष्यः। भक्ष्या यानी खाने के योग्य हैं। समझ गए बात को? ये क्या है? खाने के योग्य हैं। ऐसा कहने पर, इत्युक्ते गम्यते एतत्, ऐसा कहने पर। इत्युक्ते का मतलब, इत्युक्ते गम्यते, गम्यते ऐसा कहने पर। एतत् अतोन्य भक्ष्या इति, इसका मतलब है कि ऐसा कहने पर यह अपने आप ज्ञात हो जाता है कि अन्य खाने के योग्य नहीं है, अतः अन्य अभक्ष्यः इति। लिखा हुआ है अन्य भक्ष्या इति, यानी अन्य अभक्ष्या इति। मतलब यहां नियम बना दिया कि पांच पंच नख वाले खाने के योग्य हैं। इससे अपने आप ही पता चल रहा है कि इनके अलावा जो हैं वो खाने के योग्य नहीं हैं। समझ गए नहीं? ऐसे आपको यहां समझना है। आगे चलिए, आगे लिख रहे हैं बच्चों, यहां देखिए अभक्ष प्रतिषेधेन च भक्ष नियमः। देखो इसका क्या मतलब है, एक बार सुनिए आप। कह रहे हैं अभक्ष प्रतिषेधेन च भक्ष नियमः, अर्थात अभक्ष के प्रतिषेध से भक्ष का नियम ज्ञात हो जाता है। अभक्ष के प्रतिषेध से, अभक्ष प्रतिषेधेन का अर्थ होता है जो चीज जो खाने के योग्य नहीं है उसके प्रतिषेध से, उसके मना करने से भक्ष का नियम ज्ञात हो जाता है। भक्ष नियमः यानी भक्ष नियम पता चल जाता है। जैसे मान लो आपसे हमने कह दिया कि आपको ये चीजें नहीं खानी हैं, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या खाना है आपको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? ऐसे ही यहां बता रहे हैं कि अभक्ष के प्रतिषेध से भक्ष का नियम ज्ञात हो जाता है। कैसे ज्ञात होता है? उदाहरण दिया है, लिख रहे हैं आगे, तद्यथा जैसे कि अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुट है, मतलब जैसे गांव का मुर्गा अभक्ष है। अभक्ष्य ग्राम्य कुक्कुट, ग्राम्य कुक्कुट का मतलब गांव का मुर्गा, कुक्कुट यानी मुर्गा होता है, ग्राम्य यानी गांव का,
यानी गांवों में जो मुर्गे होते हैं ना वो अभक्ष कहे गए हैं, यानी उनको खाते नहीं है, वो खाने के योग्य नहीं है। शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं, वैसे तो लोग रोजाना खाते हैं, कोई वो नहीं है बात, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गांव के अंदर जो मुर्गे होते हैं वो अभक्ष्य होते हैं, खाने योग्य नहीं होते। अब इस बात से हमें अपने आप ही पता चल रहा है क्या कि गांव के अलावा जो जंगल इत्यादि में, वन इत्यादि में रहते हैं वो खाने के योग्य हैं, उनको खा सकते हो आप। आगे लिख रहे हैं कि अभक्षयो ग्राम्य सुकर है, गांव का सुअर अभक्ष है। गांवों में जो सुअर डोलते रहते हैं ना, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, वो अभक्ष कहे गए हैं, वो खाने के योग्य नहीं होते, ऐसा इसमें लिख रहा है। अब देखो बच्चों आगे लिख रहे हैं इसी में, इत्युक्ते गम्यतः एतत् आरण्यो भक्ष इति। इसका मतलब है कि ऐसा कहे जाने से यह अपने आप पता चल जाता है कि क्या, आरण्यो भक्ष इति, आरण्यो यानी जंगल का मुर्गा या सुअर भक्ष होता है, खाने के योग्य होता है। ऐसा कैसे पता लगा? ऐसे इसलिए पता लगा क्योंकि हमने नियम बना दिया कि अभक्ष्यो ग्राम कुक्कुटः, ऐसा पहले ही कह दिया यहां पर कि गांव का जो मुर्गा होता है वो खाने के योग्य नहीं होता। इसका मतलब है कि जो मुर्गा जंगल इत्यादि में रहता है वो खाने के योग्य है, उसको खाया जा सकता है। इसी तरह जो गांव में सुअर इत्यादि होते हैं ना, उनको नहीं खा सकते, लेकिन जंगलों में जो होते हैं उनको खा सकते हैं। ऐसा नियम अपने आप पता चल जाता है, यही इस लाइन का मतलब है। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ एक शब्द एव मिहापी। एव मिहापी का मतलब होता है, यहां पर लिखा हुआ है एवं, ऐसे लिखा हुआ है एवं इहापी, एवं इहापी लिखा हुआ है, एवं इहापी। इसका अर्थ होता है इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए, इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। एवं यानी इसी प्रकार, इहापी यानी यहां भी समझना चाहिए, ऐसा इस शब्द का सेंस है। ठीक है ना बच्चों? अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों आगे देखते हैं, यहां से देखिए लिखा हुआ यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते। यहां तक का मतलब समझे पहले। इसका मतलब है कि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते, अर्थात यदि शब्दों का उपदेश किया जाए तो, मतलब समझ गए? यदि शब्दों का उपदेश किया जाए तो, आगे लिख रहे हैं अब, गौरित्येतस्मिन्नुपदिष्टे गम्यतः एतत् गाव्यादयोपशब्दा इति। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है गौरित्येतस्मिन्नुपदिष्टे गम्यतः एतत्, यानी यदि केवल शब्दों का उपदेश किया जाए तो गौर इति यानी गौ ऐसा, गौर इति यानी गौ यानी गाय, गौ ऐसा उपदेश करने पर यह जाना जाता है कि, गौ ऐसा उपदिष्टे उपदेश करने पर यह जाना जाता है कि गाव्यादयोपशब्दः, गाव्यादयो अपशब्दा इति, यानी गावी आदि जो हैं वो अपशब्द हैं, ऐसा समझा जाता है अपने आप। बात को समझे? कहने का मतलब है कि यदि हम शब्दों का उपदेश करते हैं तो गौ ऐसा उपदेश करने पर अपने आप ही जाना जाता है कि गावी आदि जो शब्द हैं वो अपशब्द हैं, वो शब्द नहीं हैं, वो क्या हैं? अपशब्द हैं। ऐसा अपने आप ही समझा जाता है। जैसे ये गौ शब्द है, ठीक है, अब इसका ये अपभ्रंश है गावी, ठीक है, ये अपशब्द कहलाएगा फिर अपने आप, ऐसा इसका मतलब है। आगे लिख रहे हैं तथाप्यपशब्दोपदेशः क्रियते गाव्यादिषुपदिष्टेषु गम्यतः एतत् गौरित्येषः शब्दः इति। अर्थार्थ क्या है इसका मतलब? सुनिए, कह रहे हैं कि और यदि,
आगे लिख रहे हैं कि और यदि अथाप्यप शब्दोपदेशः क्रियते, मतलब समझो यहां से बच्चों, यहां से मैं बता रहा हूं इस लाइन का, कह रहे हैं कि और यदि अपशब्दों का उपदेश किया जाए तो, यहां लिख रहा है ना अथाप्य अपशब्दोपदेशः, यहां से इस लाइन से अर्थ बता रहा हूं मैं। इससे पहले तो मैंने कहा कि भाई शब्दों का उपदेश करने पर क्या होता है, और अब बता रहे हैं कि यदि अपशब्दों का उपदेश किया जाए तो गाव्यादिशोपदिष्टेषु गम्यतः एतत् गौरित्येषः शब्दः इति। उपदेश किया जाए तो गावी आदि का उपदेश किए जाने पर यह स्वतः ही जाना जाता है कि गौ शब्द है। गौर इत्येषः शब्द इति, अपने आप ही जाना जाता है कि गौ शब्द है, ऐसा पता चल जाता है स्वतः ही। आगे लिख रहे हैं किम पुनरत्र ज्यायः, इसका मतलब है तो इन दोनों उपायों में श्रेष्ठ कौन सा है। अब दोनों उपाय हमने कहा बता दिए, एक तो शब्दों का उपदेश, एक दूसरा उपाय बताया अपशब्दों का उपदेश। अब इन दोनों से पता चल रहा है, तो लास्ट में कहा जा रहा है कि किम पुनरत्र ज्यायः, ज्यायः यानी श्रेष्ठ होता है, कि इन दोनों में अब क्या श्रेष्ठ है, कौन सा उपाय ज्यादा श्रेष्ठ है, वो बताना है। ये हमारे लिए एक प्रश्न है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारा ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है। किम पुनरत्र ज्यायः यानी इन दोनों में कौन सा उपाय श्रेष्ठ है, ये हमें इसमें समझना है। आगे लिख रहे हैं, देखिए यहां से लघुत्वाच्छब्दोपदेशः, कहा कि लघुत्वाच्छब्दोपदेशः, अर्थात लघु होने से शब्दोपदेश श्रेष्ठ है, अर्थात लघु होने से शब्दों का उपदेश श्रेष्ठ है, ऐसा इस पूरे शब्द का मतलब है। लघुत्वात् शब्दोपदेश है, अर्थात लघु होने के कारण शब्दों का उपदेश श्रेष्ठ है, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वो फिक्स हैं, शब्द कम हैं, तो शब्दों का उपदेश कर देंगे तो ये कार्य थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लघु कार्य माना जाता है। इसलिए कहा कि भाई यही कार्य श्रेष्ठ है, आपका शब्दों का उपदेश करना ही श्रेष्ठ है। आगे लिख रहे हैं लघियान शब्दोपदेशः, लघियान शब्दोपदेशः, इसका मतलब है कि शब्दों का उपदेश दूसरे की अपेक्षा थोड़े में हो जाता है, यानी लघु में हो जाता है, कम में हो जाता है, ठीक है ऐसा। अब देखो आगे लिखा हुआ है यहां गरीयान अपशब्दोपदेशः, इसका मतलब है गरीयान अपशब्दोपदेशः। गरीयान का मतलब होता है आपका बहुत अधिक, गरीयान यानी क्या होता है, विस्तार से या अधिक, ठीक है, विस्तार रूप से या अधिकता के साथ। तो इसका मतलब हो जाएगा यहां पर अपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता है, ऐसा इसका मतलब है। गरीयान अपशब्दोपदेशः, इस शब्द का अर्थ है बच्चों अपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता है, ऐसा इसका मतलब है। और इससे जस्ट पहले आपको बता दिया है कि लघु होने से शब्दोपदेश श्रेष्ठ है, क्योंकि शब्दों का उपदेश दूसरों की अपेक्षा थोड़े में हो जाता है, लघु में ही हो जाता है, और अपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता है। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशः, इसका मतलब हो गया कि एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश रूप होते हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है बच्चों विकृत रूप, क्या होता है, विकृत रूप, ठीक है, विकार से युक्त रूप, बिगड़े हुए रूप। जैसे किसी बालक का रूप घर पे मतलब नाम घर पे अलग होता है और आपके दोस्तों में अलग होता है, स्कूल में अलग होता है, ऐसे कई नाम रहते हैं।
तो लेकिन मेन नाम तो एक ही होता है ना, और बाकी जो नाम होते हैं वो अपभ्रंश वाले होते हैं, विकृत वाले रूप होते हैं, वो बिगड़े हुए नाम होते हैं। तो वही बता रहे हैं इसमें कि एकैकस्य शब्दस्य वहवो अपभ्रंशः, एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश शब्द होते हैं। अब उदाहरण आगे बता रहे हैं, फिर उदाहरण देकर के यहां लिख रहे हैं तद्यथा। तद्यथा का मतलब होता है जैसे। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयोः अपभ्रंशः, इस तरह से इसमें बताया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब है सुन लीजिए। इस लाइन का मतलब है तद्यथा यानी जैसे गौर इत्यस्य, गहु इति गहुर इत्यस्य, इसका मतलब है कि गौ इस एक शब्द के, शब्दस्य इस एक शब्द के, यानी जैसे हमारा एक शब्द है गहु, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे कि ये हमारा एक शब्द है गौ, गौ इस शब्द के अनेक अपभ्रंश हैं, जैसे कि गावी एक, गोणी, गोता, गोपोतलिका, ये हमारे देखिए 4 अपभ्रंश शब्द हो जाते हैं। इत्यादि शब्द अपभ्रंश हैं इसके, समझ गए। आपको इस पाठ में भी ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूं, यहां पर भी इसमें ये बताया गया है। जैसे हमारा ये गौ शब्द है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस गौ शब्द के अनेक अपभ्रंश हैं, जैसे कि गावी है, गोणी है, गोपोतलिका है और गोता है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये अपभ्रंश हैं किसके, गौ शब्द के। ठीक है, मेन शब्द तो गौ है, लेकिन गौ को हम गावी भी कहते हैं, गोणी भी कहते हैं, गोपोतलिका भी कहते हैं, गोता भी कहते हैं, समझ गए ना। ऐसे जैसे मान लो किसी का नाम वो है, जैसे मान लो किसी का नाम मनीष है, तो उसको लोग मनीषा, मनीषो ऐसे अनेक नामों से जानते हैं, समझ गए ना। कोई तो अलग ही नाम रख लेते हैं, कालू, कालीचरण, काल्यो, काड़्यो, ऐसे अलग नाम रख लेते हैं। जितने भी नाम हैं ये बिगड़े हुए नाम हैं, इनको अपभ्रंश कहते हैं। सबके होते हैं ऐसे, आपके भी होंगे कोई ना कोई नाम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है। देखिए लिख रहे हैं इष्टान वाख्यानम खलवपि भवति। इष्टान वाख्यानम खलवपि भवति का मतलब है, यहां मैं आपको अर्थ बता देता हूं। देखिए इष्टान वाख्यानम का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका इच्छित अनुशासन। इष्टान वाख्यानम का अर्थ होता है आपका इच्छित अनुशासन या फिर इष्ट कथन। अब पूरे पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, इस लाइन का अर्थ कि इष्ट शब्दों का भी इस प्रकार से अनुशासन हो जाता है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनी मृगो ब्राह्मणः इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः। अर्थात अथैतस्मिन्, अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति, मतलब अब शब्दों का उपदेश होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। अब क्या होना चाहिए, शब्दों का उपदेश होना चाहिए। आगे लिख रहे हैं किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः कर्तव्यः। कह रहे हैं कि क्या शब्दों को जानने के लिए एक एक करके शब्द पाठ करना चाहिए। शब्दानां प्रतिपत्तौ, प्रतिपत्तौ का मतलब होता है शब्दों को जानने पर या बोध हो जाने पर या ज्ञान होने पर। मतलब शब्दों को जानने या समझने के लिए क्या एक एक करके शब्द पाठ करना चाहिए, ऐसा यहां हमसे प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है
कि भाई जितने भी शब्द हैं उनको समझने के लिए क्या एक एक शब्द को जानना चाहिए या एक एक शब्द का पाठ करना चाहिए क्या? जैसे गौरश्वः, जैसे कि गौ, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि शब्द पढ़ने चाहिए क्या? इस तरह से सारे शब्दों का पाठ करना चाहिए, सारे शब्दों को समझना चाहिए? बताइए, हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, क्या उन शब्दों को समझने के लिए एक एक करके पद पाठ करना चाहिए क्या? ऐसा यहां प्रश्न किया गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिख रहे हैं। तो यहां लिख रहे हैं नेत्याह, देखो लिखा हुआ नेत्याह, इसका मतलब है, इसको तोड़ेंगे तो ने इति आह, तो इससे बनेगा नेत्याह। ने धन इति में गुण संधि और इति और आह में यण संधि, बन जाएगा नेत्याह। इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताएंगे अभी। अब अभी हमने कहा कि भाई सारे शब्दों को समझने के लिए क्या एक एक शब्द को अलग अलग बताना पड़ेगा क्या? तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आगे सुनो, अनभ्युपाय एषः, देखो लिख रहे हैं यहां से अनभ्युपाय एष शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। इसका मतलब है कि शब्दों के बोध में या शब्दों के समझने में एक एक शब्द को पढ़ना कोई उपाय नहीं है। प्रतिपत्तौ का मतलब होता है बोध या जानने पर या बोध करने के लिए। तो शब्दों को जानने के लिए एक एक शब्द का पाठ करना कोई उपाय नहीं है, ऐसे इसका मतलब है। आगे कह रहे हैं एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि। अब क्या सुना जाता है भाई? आगे लिख रहे हैं एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगाम। मतलब ये हुआ, कह रहे हैं कि ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पति ने, बृहस्पतिरिंद्राय, बृहस्पति ने इंद्र के लिए दिव्य वर्ष सहस्र यानी कि 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम, प्रतिपदोक्त शब्द रूप पारायण पढ़ाया, यानी प्रतिपदोक्त के हिसाब से उन्होंने शब्दों को पढ़ाया। एक एक करके उन्होंने शब्द पारायण करवाया, शब्दों को पढ़ाया, शब्दों को उन्होंने समझाया। नान्तम जगामः, परंतु समाप्ति तक नहीं पहुंचे। बृहस्पति जी ने इंद्र को एक एक शब्द को शब्द पारायण विधि से उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक पढ़ाया, फिर भी सारे शब्द नहीं पढ़ाए जा सके, यानी शब्द समाप्त नहीं हुए। ये इसका मतलब है। आगे लिख रहे हैं बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, यानी बृहस्पति जैसे प्रवक्ता और इंद्रश्चाध्येता, और इंद्र जैसे पढ़ने वाले अध्येता यानी, और दिव्य वर्ष सहस्रम अध्ययन काल, और 1000 दिव्य वर्षों तक अध्ययन काल। न चांतम जगामः, फिर भी समाप्ति को नहीं प्राप्त हो सका, अर्थात फिर भी पद पाठ समाप्त नहीं हो सका, ऐसा इसका मतलब है। दोबारा सुन लो, कह रहे हैं कि बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाला प्रवक्ता और इंद्र जैसा पढ़ने वाला अर्थात अध्येता, और फिर 1000 दिव्य वर्ष तक पढ़ने का समय, फिर भी शब्दों के पद पाठ की समाप्ति नहीं हुई,
कहने का मतलब बृहस्पति जी ने इंद्र को 1000 दिव्य वर्षों तक पाठ पढ़ाते रहे, बताते रहे, शब्दों को पढ़ाते रहे, समझाते रहे, पढ़ाते रहे, समझाते रहे, पढ़ाते रहे, समझाते रहे, लेकिन शब्द समाप्त नहीं हुए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कितने शब्द हैं ऐसे, उन्होंने कितने शब्द पढ़ा दिए होंगे, फिर भी समाप्त नहीं हुए। तो फिर आप और हम कैसे समझ सकते हैं इस विधि से? एक एक शब्द को पढ़ते रहे तो जीवन निकल जाएगा, फिर भी हम आधे भी शब्द नहीं समझ सकते। ऐसे लिख रहे हैं कि किम पुनरध्यत्वे, मतलब फिर आजकल का तो कहना ही क्या, क्योंकि यह सर्वथा चिरम जीवती वर्ष शतम जीवती, जो बहुत चिरकाल तक जीता है वह 100 वर्ष तक जीता है सिर्फ। यह सर्वथा चिरम जीवती, जो चिरकाल तक जीता है, वर्ष शतम जीवती, वो भी बेचारा 100 वर्ष तक जीता है। अब 100 वर्ष के इस जीवन काल में हम कितने शब्दों को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे? जब वो 1000 वर्षों में भी कुछ नहीं समझ सके, फिर भी शब्दों की समाप्ति नहीं हुई, तो फिर हमारा तो कहना ही क्या है, क्योंकि हमारा जीवन तो लगभग 60 साल 100 साल लगभग होता है। और पहले जो लोग हुआ करते, दिव्य पुरुष हुआ करते, बृहस्पति इंद्र आदि के समय, उस समय तो हजारों वर्षों तक जीवन हुआ करता था। ऐसा शास्त्रों के द्वारा हमें बताया जाता है, शास्त्रों में ऐसा हमें मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो बच्चों, आगे कह रहे हैं चतुर्भिश्च प्रकार विद्योपयोगिता भवति। कह रहे हैं कि 4 प्रकार से विद्या का उपयोग होता है। चतुर्भिश्च यानी 4 प्रकार ही, यानी 4 प्रकार से विद्योपयुक्ता विद्या का उपयोग भवति, उपयोग होता है। हम जो कुछ भी विद्या सीखते हैं, जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो भी शिक्षा लेते हैं, उसका उपयोग 4 प्रकार से होता है बच्चों। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अब वो 4 प्रकार कौन से हैं सुन लीजिए। पहला है आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, और देखो एक बार सही कर देता हूं मैं, तीसरे नंबर पे है आपका प्रवचन कालीन, और चौथा है व्यवहार कालेनेति। अब 4 प्रकार कौन से हैं सुन लो। सबसे पहला है आगम कालीन। आगम कालीन से मतलब है बच्चों, देखिए इसका मतलब होता है गुरु से पढ़ते समय जो कुछ भी हम विद्या ग्रहण करते हैं वो है आगम काल। इसके बाद में दूसरा है प्रवचन काल, स्वाध्याय काल। दूसरे नंबर पे स्वाध्याय काल है, तो स्वाध्याय काल देखेंगे आप, प्रवचन तीसरे नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे है बच्चों स्वाध्याय काल। इसका मतलब है कि जो कुछ गुरुजी ने पढ़ाया उसको अपन खुद पढ़ते हैं, उसको स्वाध्याय काल कहते हैं। तीसरा है प्रवचन काल, प्रवचन करते समय अर्थात पढ़ाते समय। और चौथा है व्यवहार काल, उपयोग में करते समय, व्यवहार में करते समय, यज्ञादि कर्म करते हैं, पांडित्य कर्म करते हैं, ठीक है, कर्मकांड करते हैं, जहां जहां पर इनका हम उपयोग करते हैं वो व्यवहार काल है। ठीक, इस तरह से हमारे 4 प्रकार से विद्या का उपयोग होता है। ठीक, आगे चलिए, आगे लिख रहे हैं तत्व। अब आगे लिख रहे हैं यहां पर देखिए, यहां से है तत्र चास्यागम काले नई वायु पर्युपयुक्तम स्यात्। इसका मतलब है बच्चों सीधा सीधा आप ये समझिए, अभी हमने आपसे कहा कि 4 प्रकार से विद्या का उपयोग होता है, तो उसी के आगे बता रहे हैं कि उस प्रतिपद पाठ की व्यवस्था में, जो हम प्रतिपद पाठ करते हैं उस व्यवस्था में विद्यार्थी की आगम कालीन, आगम काल का मतलब होता है गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते समय, ठीक है, उस आगम काल के समय ही हमारी संपूर्ण आयु गुरु मुख से पढ़ते पढ़ते ही समाप्त हो जाएगी। पर्युपयुक्तम स्यात्, कहने का मतलब है आगम काल में ही हमारी आयु समाप्त हो जाएगी। स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार का तो उसमें समय ही नहीं मिलेगा, ऐसा इसका मतलब है। इसलिए कह रहे हैं कि आगे लिख रहे हैं कि तस्मादनभ्युपाय शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः।
कहा कि इसलिए शब्दों के समझने के लिए प्रतिपद पाठ करना कोई उपाय नहीं है। समझ गए बात को? शब्दों को जानने के लिए या समझने के लिए प्रतिपद पाठ करना कोई उपाय नहीं है, ऐसा यहां उदाहरण सहित आपको समझा दिया है। आगे चलिए, अब देखिए बच्चों, आगे लिख रहे हैं कथम तरी इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। मतलब हुआ कि तब मुझे शब्दों को कैसे जानने चाहिए। तो कह रहे हैं कि कथम तरी इमे शब्दा प्रतिपत्तव्या, तो बताइए फिर इन शब्दों को मुझे कैसे जानना चाहिए। ऐसे यहां एक प्रश्न किया, फिर बताओ कैसे जानना चाहिए। फिर भाई प्रतिपद पाठ के लिए मना कर दिया कि उपाय नहीं है वो, तो फिर कैसे जानना चाहिए बताइए। तो आगे लिख रहे हैं किंचित सामान्य विशेष बल लक्षणम प्रवर्त्यम। समझ गए बात को? कोई छोटा सा सामान्य और विशेष वाला शास्त्र बनाना चाहिए। किंचित सामान्य और विशेष लक्षण से युक्त कोई शास्त्र निर्मित करना चाहिए। यह है उपाय, ना कि एक एक शब्द को पढ़ाना चाहिए। ऐसा शास्त्र बनाना चाहिए जिसमें कुछ सामान्य नियम हो और कुछ विशेष नियम हो। इस तरह के शास्त्र का निर्माण करना चाहिए, ऐसा इस लाइन का मतलब है। आगे कह रहे हैं ये नाल्पेन यतनेन महतो महता शब्दौघान प्रतिपद्धेरन। उससे क्या होगा? तो उससे होगा जिससे कि ये न अल्पेन यतनेन, यानी जिससे कि थोड़े से प्रयास से या प्रयत्न से ही, थोड़े से प्रयत्न से ही बड़े बड़े शब्द समूहों को जाना जा सके। महतो महता यानी बड़े से बड़े शब्दौघान प्रतिपद्धेरन। शब्दौघान का मतलब होता है शब्द समूहों को जाना जा सके। इस तरह का शास्त्र बनाना चाहिए जिसमें कुछ सामान्य नियम हो, कुछ विशेष नियम हो। इस तरह का शास्त्र बनाइए। उसमें क्या होगा कि कम प्रयास में ही हम बहुत बड़े शब्द समूहों को भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मान लो आपको हम उदाहरण दें कि हमारे संस्कृत व्याकरण में एक होता है अच। अच का मतलब स्वर होते हैं, ठीक है। इसमें अच नाम, अच कहने से सारे ही स्वर आ जाते हैं, और अच नाम नहीं कहते तो हमें सारे स्वरों को बोलना पड़ता। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन सब का नाम लेना पड़ता। लेकिन अच कहने से बताइए कितना छोटा सा काम हो गया हमारा। तो हमारा काम बहुत ही शॉर्ट हो जाता है व्याकरण के अंदर। तो ऐसा हमारा शास्त्र व्याकरण है, ठीक है। आगे लिख रहे हैं किम पुनः तत्, फिर उसका स्वरूप क्या है, उस शास्त्र का स्वरूप क्या है। किम पुनः तत् मतलब इसका है कि फिर उस शास्त्र का स्वरूप क्या है, बताइए क्या स्वरूप है उसका। अब बता रहे हैं उसके स्वरूप के बारे में आगे। ये बच्चों आगे लिख रहे हैं यहां से किम पुनः तत्, अर्थात फिर उस शास्त्र का स्वरूप क्या है बताइए। तो आगे लिख रहे हैं उत्सर्गापवादौ कश्चिदुपसर्गः कर्तव्यः कश्चिदपवादः। मतलब हुआ उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्गापवादौ का मतलब उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग का मतलब सामान्य नियम और अपवाद का मतलब विशेष नियम होते हैं। सामान्य नियम जो सब जगह चलें और विशेष नियम जो कुछ जगह पर चलें। जहां विशेष नियम रहेंगे वहां सामान्य नियम काम नहीं करेगा, ऐसे आपको समझना है। आगे लिख रहे हैं कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः, यानी कोई लक्षण उत्सर्गात्मक होगा और कोई लक्षण अपवादात्मक होगा। कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः कर्तव्यः। मतलब हुआ कश्चित उत्सर्गा कर्तव्य का मतलब हो गया बच्चों कि कुछ नियम तो हमारे उत्सर्गात्मक होंगे, सामान्य होंगे, और कश्चित अपवादः मतलब कुछ विशेष होंगे। ऐसे समझो आप इसको, ठीक है। आगे कह रहे हैं कथन जातीयकः पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः कथन जातीयकोपवादः। मतलब उत्सर्ग
का कैसा स्वरूप होता है? कथन जातीयः पुनरुत्सर्गः, उत्सर्ग का कैसा स्वरूप होता है और अपवाद का कैसा स्वरूप होता है? कथन जातीय पुनरुत्सर्ग, उत्सर्ग का स्वरूप कैसा होता है? आगे लिख रहे हैं और कथन जातीय को अपवादः, और अपवाद वाले का स्वरूप कैसा होता है? ये यहां प्रश्न के रूप में पूछा गया है। आगे कह रहे हैं सामान्येनोत्सर्गः कर्तव्यः तद्यथा कर्मण्यन। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं बच्चों कि सामान्य रूप से जो कथन होता है वो उत्सर्ग है। हमने पहले ही कहा जो सामान्य नियम होता है उसको उत्सर्ग कहते हैं। सामान्येनोत्सर्गः कर्तव्य, जो सामान्य रूप से कथन होता है उसका नाम उत्सर्ग है। तद्यथा, जैसे कि कर्मण्यनः, ये एक सूत्र है कर्मण्यन। इसका मतलब होता है सूत्र का कि कर्म कारक उपपद होने पर, कर्म कारक उपपद होने पर धातु मात्र से अण प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों? अण प्रत्यय। ये हमारा एक सामान्य नियम है। हमने आपसे पहले भी कहा बच्चों कि जहां सामान्य नियम काम करता है वहां विशेष नियम काम नहीं कर रहा है, और जहां विशेष नियम आ जाएगा वहां सामान्य नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे लिख रहे हैं, अब देखिए बच्चों लास्ट लाइन है हमारी, लास्ट लाइन में लिख रहे हैं तस्य विशेषेणापवादः तद्यथा आतोनुपसर्गे कः, अर्थात उस उत्सर्ग का विशेष कथन से अपवाद है। किससे अपवाद है? विशेष कथन से। जैसे कि आतोनुपसर्गे कः, मतलब हुआ कि कर्म कारक उपपद होने पर उपसर्ग रहित आकारांत धातु से कै प्रत्यय होगा। क्या होगा? कै प्रत्यय। अब ये बात हमारी विशेष बात है, और सामान्य बात हमने पहले बताई कि कर्म कारक उपपद होने पर धातु मात्र से अण प्रत्यय होगा। ये सब जगह नियम चलेगा, लेकिन जहां जहां विशेष बात बताई जाएगी वहां सामान्य नियम काम नहीं करेगा। जैसे ऐसे मान लो कि आपके स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, आपके सारे टीचर बैठे हुए हैं, हेडमास्टर बैठा हुआ है, प्रिंसिपल बैठा हुआ है। अब मान लो कि कलेक्टर साहब या अधिकारी आ जाते हैं तो फटाफट सबको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, और उनको पहले सीट देनी पड़ेगी, क्योंकि अब विशेष मेहमान आ चुके हैं। इसलिए विशेष मेहमानों के सामने जो हमारे स्कूल के टीचर जो कि सामान्य हैं वो नहीं बैठ पाएंगे वहां उस सीट पर। यही इसका मतलब है, जहां सामान्य नियम चल रहा है वहां सामान्य चल रहा है, लेकिन जब उसी जगह पर विशेष नियम आ जाएगा तो फिर सामान्य नियम की वहां पर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही इसका सारांश है। ठीक है, इस तरह से मित्रों यहां पर हमने आपको आज का जो पाठ था महाभाष्य पर आधारित कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम, उसको बहुत ही रोचक, मजेदार और सरल तरीका से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के इसमें आपको बता दिया कि भाई शब्दों का उपदेश कैसे करना चाहिए, प्रतिपद पाठ करना कोई उपाय नहीं है। तो फिर ऐसा नियम बनाइए, ऐसा शास्त्र बनाइए जिसमें कुछ सामान्य नियम हो, कुछ अपवाद वाले नियम हो, उससे हम आसानी से ये कार्य कर सकेंगे। तो आज का हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है, और इसी पाठ के साथ में हमारी पूरी कंप्लीट किताब हो जाती है। किताब के हमारे पूरे के पूरे 14 पाठ कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे से आप देखिए, सुनिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अन्य जो भी मैटर बच गया वो सारा मिल जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में भी, वीडियो के रूप में भी। आपको कहीं पर भटकने की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हम संस्कृत की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आपको सारा मैटर उपलब्ध करवा देंगे जनवरी में, इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएंगे। आपको कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको हमें जरूर लिख के बताएं, आपको उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।